हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि अगर मुझे पाइथन में किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन तो वो कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। मैथ्स में क्या फॉर्मूला है? सपोज मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होता है? n इंटू n-1 इंटू n-2 और ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है हमारा 1 तक। इस तरीके से फैक्टोरियल निकलता है किसी भी नंबर का। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हमारा 4 का फैक्टोरियल निकलेगा। अब इसे हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? तो प्रोग्राम की बात करें, अगर हम कोड की बात करें तो प्रोग्राम में अगर मुझे इसका कोड लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हम सिंपल एक फंक्शन बनाएंगे। तो मैंने एक सिंपल फंक्शन बना दिया, डेफ फंक्शन के। सपोज मेरे फंक्शन का नाम क्या है? फैक्ट है, जो एक एन नंबर रिसीव कर। तो अब ये काम कैसे करेगा? तो देखो, एक काम कुछ इस तरीके से करेगा। हम क्या करेंगे? हम इस हमें क्या करना है? हम पहले जो नंबर पास किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे कम में। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे लिखा नंबर क्या है हमारे पास? एन है, तो एन इंटू क्या करना है? उससे कम में कॉल कर उससे कम से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इस फंक्शन को अब इसी फंक्शन को हम फिर से कॉल कर देंगे किससे? n-1 से। तो देखिए, अगर n की वैल्यू 4 हुई तो क्या होगा? 4 इंटू फैक्ट कॉल हो जाएगा किससे? 3 से। तो अगली बार 3 आएगा। फिर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, 3 इंटू 1, इस तरीके से चलता जाएगा। अच्छा, जब 1 आएगा तो वो 0 से कॉल हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? हमें इसे स्टॉप भी करना है। तो हम जब भी रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं तो रिकर्सिव फंक्शन में याद रखना, हम हमेशा बेस कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी बेस कंडीशन क्या होगी कि इफ ये दोनों इफ के अंदर आएंगे। ठीक है, मेरी हमारी बेस कंडीशन क्या होगी? इफ अगर n जो है वो क्या हो जाए? इक्वल टू 1 हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या करो? इस कंडीशन में कुछ कैलकुलेट मत करो, क्या कर दो? रिटर्न क्या कर दो? 1 कर दो। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, एल्स, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो? तो रिटर्न क्या करो? रिटर्न कर दो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है, ये रिटर्न कर दो। मतलब यहाँ क्या लिख दो? तो रिटर्न कर दो n इंटू फैक्ट n-1, ये रिटर्न कर दो। ठीक है, और ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पर दो चीजें कर दी। एक तो मैंने क्या करा? एक तो मैंने फंक्शन कैलकुलेट किया। मैंने देखा, एक तो सबसे पहले देखा मैंने कि क्या है मेरा n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 का वैल्यू रिटर्न कर दो 1। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या किया? तो मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करते जाऊंगा। अब दो, ये काम कैसे करेगा आपको काम करना समझाऊंगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, फैक्टोरियल हमेशा स्टैक में काम करता है। तो ये सपोज मेरे पास एक स्टैक है। ठीक है, ये स्टैक है, मान लो ये स्टैक है। ठीक है, तो ये फंक्शन एक एक करके कॉल कैसे होगा? तो सपोज सबसे पहले मैंने n की वैल्यू क्या दी? 4 दी। सपोज आपने कॉल किया फैक्ट 4, हमें 4 निकालना है तो आपने 4 कॉल किया तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, 4 आ गई। आपने चेक किया n इक्वल टू 1 नहीं है, नहीं तो आप एल्स में आओगे। एल्स में आओगे तो ये चलेगा, क्या चलेगा? n की वैल्यू क्या है? 4 है, तो यहाँ पे ऐसे चलेगा 4 इंटू, फिर आपने क्या लिखा? फैक्ट n-1, तो क्या हो जाएगा? फैक्ट n-1 मतलब 3। तो जैसे ये चलेगा तो ये क्या करेगा? फिर से इस फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर देगा, लेकिन इस बार किससे? 3 से। 3 से कॉल होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। फिर आपने चेक किया n इक्वल टू 1 नहीं है, तो यहाँ आ जाओगे। यहाँ आ जाओगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा? 3 इंटू, फिर आपको फंक्शन कॉल हो जाएगा फैक्ट 2 से, n-1 मतलब 2। फिर कॉल होगा 2, ऊपर जाओगे, फिर आपने चेक किया नहीं है 1, तो फिर यहाँ आ जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? 2 इंटू क्या हो जाएगा? फैक्ट 1 से कॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा। अब n की वैल्यू 1 है, यहाँ आपने देखा n इक्वल टू 1, तो 1 क्या कर देगा? वैल्यू रिटर्न कर देगा 1। तो अब इस जब ये फंक्शन कॉल होगा आपका फैक्ट, यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, जब आपका ये कॉल होगा ये क्या करेगा? ये अपनी जगह पे 1 रिटर्न कर देगा। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो इस पूरी जगह क्या आ जाएगा? इस पूरी जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब ये देखो, ये कब कॉल हुआ था? ये कॉल हुआ था इसकी वजह से। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2। अब ये चलेगा जब 3 इंटू 2, तो अब ये 3 इंटू 2 हो जाएगा। 3 इंटू 2 मतलब 6। इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 इंटू 2 है, ये पूरा, ये 3 इंटू 2 जो है ये किसकी जगह पे आएगा? ये इसकी वजह से कॉल हुआ था ना, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ये 6। 6 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6, तो आंसर कितना हो जाएगा?
24। अब ये कब कॉल हुआ था, ये कॉल हुआ था किसकी वजह से, जब हमने क्या दिया था, फैक्ट 4 कॉल किया था, जहां पे हमने कॉल किया होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना हो गया 24। इस तरीके से जो हमारा रिकर्सिव फंक्शन वर्क करता है। इसको हम कोड की हेल्प से भी देख लेते हैं। मैं आपको कोड लिख के दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन नाम का फंक्शन बना रखा है, इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो मैंने क्या लिखा, सबसे पहले डेफ, ठीक है, फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने, क्या, फैक्ट, जो क्या कर रहा है, जो एक एन वैल्यू को रिसीव कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, चेक करूंगा कि एन की वैल्यू क्या है। मैं बोला इफ एन इक्वल टू 1 है, अगर ऐसा है तो क्या कर दो, तो रिटर्न कर दो, रिटर्न सिंपल 1, तब हमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट हमने क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला तो हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, एन इंटू फंक्शन का नाम क्या है, हमारे फंक्शन का नाम फैक्ट, सॉरी फैक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n -1। तो देखो, अब जब n की वैल्यू, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, ये हमारा फंक्शन हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट, यूजर से नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, इंटर एनी नंबर, यूजर उस नंबर को एंटर कर देगा किसमें, एक्स में, इनपुट की हेल्प से देता हूँ इनपुट। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, एक इनपुट डालेगा जो एक्स में आ जाएगा। ठीक है, अब उस एक्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं उसे क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ अपने फंक्शन को, क्या नाम है फंक्शन का नाम, फैक्ट और एक्स कॉल कर देता हूँ, और रिजल्ट जिसको आ जाएगा उसको हम किसमें स्टोर कर देंगे, रिजल्ट में। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, फिर प्रिंट करा देंगे, प्रिंट रिजल्ट, कॉमा क्या है, किसके अंदर स्टोर है, रिजल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल काम करेगा। अब ये वो काम कैसे करेगा, जब सपोज एक्स वैल्यू ने 4 दी तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब 4 आएगा तो आप क्या करोगे, ये 4 जाएगा किसके पास, यहाँ एन के पास। आप देखोगे कि एन की वैल्यू क्या 4 है, नहीं है, तो ये एल्स चलेगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 4 इंटू एन माइनस मतलब 3, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये 4 इंटू, ये बताया था ना, 4 इंटू ये 3, फिर ये चलेगा 3 इंटू 2, फिर 2 इंटू 1, इस तरीके से काम करता जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास जब कंप्लीट हो जाएगा तो रिटर्न कर देगा रिजल्ट, जो हम इसको रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लेंगे, और फाइनली हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। देखते हैं कैसे, तो इसको रन कराता हूँ। तो मेरे पास टर्मिनल है, कैसे रन कराएंगे, सिंपल लिखूंगा पाइथन, फंक्शन का नाम क्या नाम है, हमारी फाइल का नाम रिकर्सिव फंक्शन डॉट पी वाई, मैंने वो लिख दिया, एंटर किया, तो इससे रन हो गया। देखिए लिख रहा है एंटर एनी नंबर, सपोज मैंने क्या दिया 4 दिया, तो कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारे देखो आ गया, कितना आ गया 24। फिर से चलाता हूँ इसको, इस बार मैंने 5 दे दिया, रिजल्ट कितना आ जाएगा 120, ये देखो 120। ठीक है, फिर से चलाया मैंने इसको, 6 दे दिया, रिजल्ट कितना आ जाएगा 720। तो इस तरीके से जो है हम पाइथन में रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे पाइथन में हम फैक्टोरियल रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन जाएगा, उसे दबाइए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।